गुरुवम शरणम गच्छामि, अब टीचर की शरण में आ गए हैं। प्रोफेसर साहब, ये जो धनंजय जी का कहना है भाई घूस घूस है, आप चाहे 1 रुपए का दीजिए चाहे अपने काम के लिए दीजिए, इसमें कोई ग्रे एरिया नहीं, या तो है या नहीं है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत चीजों के लिए अगर मैं ईमानदारी से इसलिए बोल रहा हूं कि वो क्या करें, मतलब आज समाज में आप फिर वो है। मैं जरा इस पे आपका, क्योंकि ये सारा इसकी जननी जो है ना वो हमारे राजनेता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम लोग कहने को कहते हैं कि उनको जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं ये सब सिखाते हैं समझाते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि नेता लोग हमारे इस पैसे को लेने में रास्ता दिखाते हैं। थोड़ा आपसे दोनों चीजें, एक तो जो देश में हो रहा है उसमें कैसे इसको रोका जाएगा, और एक लार्जर पिक्चर पे भी डिस्कस कर लेना चाहिए। हम लोग जनरली नेताओं की भ्रष्टाचार की बात कर लेते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जो हम लोगों को इस तरह के कॉम्प्रोमाइज जिसको हम कहेंगे करने पड़ते हैं, उस पर हम लोग बोलने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। थोड़ा सा वैसे साहब आपसे समझ लें। जी नमस्कार। ये ऐसा मुद्दा है, भारत में अब भ्रष्टाचार की बात करना ही बेमानी हो गई है। मैं दुनिया की क्या बात करूं, शिक्षा जगत में जितना भ्रष्टाचार है, और आपने कई बार अखबारों में सुना होगा, समाचार पत्रों के अलावा टेलीविजन और कुछ खबरें तो आती ही जाती हैं कि भ्रष्टाचार के रूप में वाइस चांसलर की नियुक्ति में पैसे लिए जाते हैं। भ्रष्टाचार ये हद तक है कि जो वाइस चांसलर बन रहे हैं उसमें से बहुत सारे वाइस चांसलर्स पैसा दे करके बने हैं, और उसमें गवर्नर की भी भूमिका होती है, क्योंकि आप जानते हैं राज्यों में गवर्नर के द्वारा नियुक्ति होती है वाइस चांसलर की। मैं एक वाकया बताता हूं जो बिल्कुल हमारे आसपास का वाकया है। अब जानते हैं कि भ्रष्टाचार जो होता है इस तरह के, उसमें एजेंट होते हैं जो माध्यम के रूप में काम करते हैं, पैसा डायरेक्ट नहीं जाता है। तो वैसी स्थिति में हमारे बिल्कुल आसपास की बात है ये कि एक शिक्षिका वो वाइस चांसलर बनना चाहती थी, और किसी एजेंट के द्वारा जो है वो उनका संपर्क भी हुआ। एजेंट ने कहा कि वो 40 लाख रुपए लेंगे, और अमुक अमुक गवर्नर को जानते हैं, मैं नाम भी बता सकता हूँ, अमुक अमुक गवर्नर को जानते हैं, यहां तक कि उनकी विजिटर तक पहुंच है, और बहुत सारे उनको उन्होंने दिखाए फोटो तस्वीर, और 40 लाख रुपए आपको लगेंगे और आप फिर वाइस चांसलर बना दिए जाएंगे। और आप यकीन मानिए कि उन्होंने 40 लाख रुपए उस एजेंट को दे दिया। आजकल वो एजेंट जेल में है, ये भी बता दूं। उसके साथ ही एक और घटना घटी। एक और शिक्षक ने, भाई महत्वाकांक्षा तो सबकी होती है, उसकी भी महत्वाकांक्षा जग गई। वो भूल भी गया कि वो वाइस चांसलर के योग्य है या नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार के बल पे लगता है कि कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जब उस महिला शिक्षिका ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे उन्होंने 40 लाख रुपए दिए हैं और वो वाइस चांसलर बन जाएंगी, तो उस व्यक्ति ने भी कहा, उस शिक्षक ने ही कहा कि मैं भी 40 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं, और मुझे भी वाइस चांसलर किसी राज्य में बना दिया जाए। और 40 लाख रुपए उसने भी दिया। जब ये बात उजागर हुई, और वो कैसे उजागर हुई कि भाई वो एजेंट कहीं अन्य लोगों से भी पैसा, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक पुलिस ऑफिशियल से, जो डीआईजी लेवल के ऑफिशियल थे, उनसे भी उसने किसी और कार्य के लिए कमीशन खाए। ये बिल्कुल, आप लोगों को आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही? आ रही है। जी जी हाँ, जी हाँ। ये बिल्कुल सत्य घटना के विषय में मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल मेरे आसपास के, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के जीवन की घटना बता रहा हूँ। बाद में मैंने उस महिला शिक्षिका से, जब उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मैंने 40 लाख रुपए दिए, मैंने कहा कि आपको इतनी समझ नहीं है, आपने क्यों दिया? क्या नहीं, आजकल वाइस चांसलर बनने के लिए पैसा दिए बिना बात बनती नहीं। अच्छा, ये तो मात्र आसपास की घटना जो मैंने आपको बताई है, बल्कि इस पे चर्चा भी हुई, अखबारों में भी बात आ गई, कमिटीज वगैरह भी बनी इंक्वायरी के लिए, निकला कुछ नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, वो बाद में भी भ्रष्टाचार के माध्यम से इन चीजों से मुक्त होने के लिए कोशिश करता है। अगर 40 लाख रुपए मैं आपको वाइस चांसलर बनने के लिए दे सकता हूं, और बाद में अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है,
तो मैं 30 लाख 40 लाख या जो भी है वो देने की हैसियत रखता हूं। तो इस तरह से भ्रष्टाचार जो है वो अपने आप जो है वो एक ऑपरेटिव फॉर्म में होता है, वो चलता रहता है। रही बात कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, तमाम आप जानते हैं कि हरियाणा में शिक्षकों की नियुक्ति में किस प्रकार से जो मुख्यमंत्री रहे उनके बेटे और तमाम गिरफ्तार हुए थे। व्यापम घोटाला कौन नहीं जानता है, और क्या निकला व्यापम में अब सभी जानते हैं। 40 के ऊपर तो जो भी विटनेस थे वो एक एक करके मार दिए गए या मर गए या जो भी है, उसमें बहुत सारा निकला कुछ नहीं। इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार जो है किस प्रकार से भारतीय आम जीवन में प्रवेश कर गया है। लेकिन निस्संदेह एक गरीब के द्वारा अगर अपने कुछ छोटे मोटे कार्य के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं, हो सकता है वो मजबूरी में दिए गए हैं। लेकिन जो भ्रष्टाचार उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, चाहे वो मंत्री हों, चाहे एमएलए हों, एमपी हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, या उच्च पदों पर बैठे हुए वाइस चांसलर हों या प्रोफेसर्स हों, जो भी हैं, अगर वो लेते हैं भ्रष्ट आचरण करते हुए पैसा और किसी कार्य के लिए, इस भ्रष्टाचार को तो माफ नहीं किया जा सकता है। आप जानते हैं कि देश में लोकपाल मूवमेंट जो चला, अन्ना हजारे के नेतृत्व में वो मूवमेंट चला, आज लोग, और बाद में आम आदमी पार्टी बन गई उसी मूवमेंट से निकल करके, और अंत में मुख्यमंत्री भी हैं, अब दूसरे राज्य में भी उनके मुख्यमंत्री हैं, पूरे क्या भारत में भी होता है? राष्ट्रीय पार्टी का भी मिला है। लोकपाल क्यों नहीं बना? सवाल ये है। लोकपाल के संबंध में दिल्ली में भी लोकपाल नहीं है और देश के स्तर पर भी लोकपाल नहीं बना। क्यों नहीं बना? तो भ्रष्टाचार के विषय में क्या समझ है राजनेताओं की या राजनीति करने वालों की जो सत्ता प्रतिष्ठान में है, चाहे नौकरशाह हैं, चाहे राजनीतिज्ञ हैं, तो आप ये समझ सकते हैं। आप जानते हैं कि सीबीसी भी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी है। क्या हो रहा है? तो ऐसी स्थिति में मैं एक और बात सिर्फ ऐड करके अपनी बात को फिलहाल समाप्त कर दूंगा। आप जानते हैं कि जयप्रकाश आंदोलन जो प्रारंभ हुआ, यानी विद्यार्थी आंदोलन, फिर जयप्रकाश आंदोलन बना, महंगाई के साथ साथ या बेरोजगारी और तमाम के साथ भ्रष्टाचार का भी मुद्दा था उसमें, और एक नए समाज के निर्माण के लिए फिर संपूर्ण क्रांति और सारा कुछ। लेकिन आप जानते हैं उसका भी क्या निकला? उस आंदोलन के बाद जो सरकारें बनी, सरकारें नहीं चली, और आंदोलन से कई ऐसे नेता निकले जो अंत में बहुत भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपों में लिप्त भी रहे, जेल भी गए, सजा भी हुई। तो आप इस बात को भी समझिए कि भ्रष्टाचार के विषय में जब तक आम लोगों में उसके खिलाफ एक जन सहमति नहीं बनेगी, तब तक भारतीय समाज से आप भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद जी।